श्रीमद् भगवद गीता, जिसका मुख्य उपदेश है समता और त्याग। यदि हम गीता 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 कभी रटे कभी, तो गीता 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 गीत्यागी त्यागी त्याग का उपदेश देती है गीता। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है। समझ जाए तो बेड़ा पार, नहीं भी समझे कम से कम आपके और हमारे कानों से टकराए, तब भी हम पुण्य के भागी जरूर बनते। पुण्य हम कमा ही रहे हैं, भगवान की वाणी। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोकों का पाठ, अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 57। यः सर्वत्राणाभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो शुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और अशुभ को प्राप्त होकर न दुखी होता है, भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं उर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। अच्छा श्लोक समझने जैसा है। कछुआ देखा? कछुआ, हाँ। कछुआ सबने देखा है करीब करीब। हाँ। कछुआ जब भी उसको कोई हाथ लगाओ अथवा तो किसी को देख लेता है, तो पूरे अपने जितने अंग हैं, हाथ पांव पैर, सभी अंदर खींच लेता है। और उसके ऊपर का जो कवच होता है वो इतना कठोर होता है कि तलवार से भी मारो तो उसको असर होता नहीं है। तो कछुए का उदाहरण देते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हम मनुष्यों को भी कछुए की भांति होना चाहिए। जरा सा खतरा आया कि कछुआ अपने सारे अंगों को अपने कवच के अंदर खींच लेता है। कवच के अंदर खींच लेता है। उसी प्रकार यह तो दुनिया है, तो बाजार है, यहाँ तो सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, सब 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 है। कि अब आपके और हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम किस समय किन वस्तुओं को ग्रहण करें और किन वस्तुओं का त्याग करें। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ नियम कभी कभी आपको और हमको कभी कभी थोड़ा सा ना समझे के कारण बंधन जैसे लगने लगते हैं। कि अरे ये नियम तो बंधन है, ये नियम तो बंधन है। लेकिन वही नियम हमको आने वाली विपत्तियों से बचाने का काम करते हैं। नियम कछुआ यदि चाहे कि ऊपर का जो कवच है ये मेरे लिए बंधन का कारण है और मैं इसको छोड़कर इससे स्वतंत्र हो जाऊंगा, और जो उसका ऊपर का जो कवच है उसको कभी वह छोड़ दे और अलग कभी हट जाए, तो फिर वह कवच से तो मुक्त हो गया, लेकिन आने वाली विपत्तियों से बचने का उसके पास क्या साधन है?
क्या साधन है? आपके और हमारे लिए कवच है रामचरितमानस के आधार पर। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। हमारे गुरुदेव की पूजा ही हमारे आपके और हमारे लिए कवच का कार्य करती, कवच का। यहाँ पर जो आप इतने सारे लोग यहाँ आकर बैठे हो, कुछ लोगों का स्वागत का मौका मिला, कुछ तो वहीं से बैठे हैं। माताओं को तो बेचारे को एक का भी मौका नहीं मिला। अब कब हम ये सोचे कि वहाँ तो कुछ लोगों का काम है, कुछ लोगों को बोलने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को स्वागत का मौका मिलता है, वो लोग जाए हम क्यों जाए? आ सकता है मन में, आता भी है। लेकिन हम यहाँ जो जितने भी यहाँ आए हैं, हम येन केन प्रकारेण अपने गुरु का कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ आकर बैठ गए, मेरी निगाह पड़े न पड़े, लेकिन बापूजी की निगाह तो आपके और हम पर सब पर पक्की बात है। मैं देखूं न देखूं, कोई हार ऊपर आए न आए, लेकिन आपकी इस दरबार में, आपकी इस भक्ति सभा रूपी गंगा में डुबकी लगाने की हाजिरी मिल गई। हम देखे न देखे कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी निगाह सर्वत्र है, ऐसे बापूजी की निगाहों में तो आप सब सुना क्या? आज देखिए गांव में संकीर्तन यात्रा चल रही थी, एक माता थी, दिखता नहीं था, वो धूप दे रहे थे, मैं खड़ा साइड में, वो दूसरी तरफ धूप दे रहे थे। मैं समझ गया कि इसको दिखता, लेकिन ये प्रणाम तो एक महाराज को कर रही है, वो इधर भी प्रणाम करे, लेकिन उसका प्रणाम तो भले ही वो कौन सी दिशा में रहकर प्रणाम कर रही है, लेकिन जब सामने वाले को पता चल गया, उसको बेचारे को दिखता नहीं, वो किधर भी धूप मारे, उसको लगेगा कि हाँ हाँ ये मुझे ही प्रणाम करे। उसको जो दे, उसके मन से जो आशीर्वाद मिलेगा उसे। सुना है किसी ट्रेन में कोई एक प्रज्ञाचक्षु जिसे दिखता नहीं था, सूरदास, वो नई ट्रेनों में कोई भी गाते हैं, कोई टपली बजा कर ऐसा कुछ चलता है, तो कोई एक सूरदास टपली लेकर कुछ अपना भजन गा रहा था। कुछ लोगों ने कोई 5 रुपए दे, कोई 10 रुपए दे, कोई 20 रुपए दे। तो ट्रेन में जो ऊपर की बर्थ पर एक भाई बैठा था, उसने कुछ पैसे निकाले और ऊपर की बर्थ पर था वो ऊपर की बर्थ पर था, उसने कुछ पैसे निकाले और जो बीच वाले इस पर था, उसको बोला मेरा हाथ नहीं पहुंचे हुए, काम कर, ये पैसे ले, उसके पात्र में डाल दे, उसके पात्र में डाल दे। अब वो उस भाई ने उसके हाथ से पैसा लेकर, वो जो सूरदास जो भजन गा रहा था, उसके भिक्षा पात्र में उसके इसमें पैसे डाल दिए। उसके बाद उसने देखा कि किसने मेरे इसमें पैसे डाले, तो उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तेरा भला करे। अब जिसने पैसे डाले वो बड़ा खुश हो गया, पैसे देने वाला कोई और है, लेकिन देखो मुझे फोकट में आशीर्वाद मिल गया, मुझे फोकट में आशीर्वाद मिल गया। अब किसी ने उस सूरदास को कहा कि तूने जो आशीर्वाद दिया है ना, पैसे देने वाला तो कोई और था, तुमने आशीर्वाद किसी दूसरे को दे दिया। तब वह सूरदास जो बात कहता है, बड़ी महत्व की बात, तब वह सूरदास कहता है कि अरे भाई, जिसने मुझे पैसा दिया है, मैं अंधा हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। जिसने मुझे पैसा दिया है, मेरा आशीर्वाद तो उसके ही पास जाएगा। ये तो बीच का व्यक्ति एक माध्यम बना, बीच का व्यक्ति एक माध्यम बना। मेरे बंधुओं, आप और हम जितने यहाँ बैठे, यहाँ क्या कोई हो सकता है किसी कारण से बापू जी का परम भक्त
उसकी दिल की इच्छा हो, लेकिन न भी आ पाया हो, लेकिन वो जहाँ भी होगा, यदि उसके मन में बापूजी के प्रति भावना है तो उसको तो वहाँ पर भी उसको बापूजी का